अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम तहज्जुद की नमाज की अहमियत के बारे में बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स जो अगर हम अपना लें तो इंशाअल्लाह हमारी सब दुआएं कबूल होंगी, जो मैंने खुद अपनाए और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी सब दुआएं कबूल हुई। अल्लाह का शुक्र है। और जो बंदे के दिल में अच्छा ख्याल आता है वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। तो मेरा भी दिल हुआ कि मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूं, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी सवाब मिले। तहज्जुद की नमाज के बारे में हम हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है तहज्जुद के टाइम की, कि तहज्जुद का बेस्ट टाइम कौन सा है जिसमें हमारी नमाज और दुआ दोनों ही कबूल होंगी। और अल्लाह ताला खुद कहते हैं अपने बंदों से कि है कोई मांगने वाला। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारी दुआएं कबूल ना हो जब अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से कहते हैं। वैसे तो तहज्जुद का टाइम इशा के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन रात का तीसरा हिस्सा हदीसों से भी साबित है कि उस घड़ी में अल्लाह ताला खुद अपने बंदों से कहते हैं कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे। अब हम रात का तीसरा हिस्सा कैसे ढूंढेंगे? देखिए, जब हमारा सोने का टाइम है 9 बजे और सुबह को उठने का टाइम है 5 बजे, तो 9 बजे से 5 बजे तक 9 घंटे हुए। अब हम इन 9 घंटों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। शुरुआत के 6 घंटों में हम सो जाएंगे और जो लास्ट के 3 घंटे बचेंगे वो हमारे लिए इबादत के लिए बेस्ट होते हैं। उन घड़ी में किया हुआ हर अमल बरकत लाता है और सुकून लाता है। और ये अल्लाह ताला से करीब होने का भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस घड़ी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उठते हैं। लेकिन हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बरकती टाइम को मिस ना करें। इसी को कहते हैं थर्ड पार्ट ऑफ नाइट। एंड इस हिसाब से हमारा 3 बजे तहज्जुद का टाइम शुरू होगा। हमने टाइम मालूम तो कर लिया, लेकिन इस टाइम उठेंगे कैसे? उठना भी तो बड़ा मुश्किल होता है। उठने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जिस दिन आप तहज्जुद की नमाज अदा करने का इरादा करो, उस दिन आप 5 टाइम की फ़र्ज नमाज़ें लाज़मी अदा करो, क्योंकि जब आपके फ़राइज़ अदा होंगे तभी तो नफ़िल पढ़ने का भी फ़ायदा होगा। और जब हम नमाज़ पढ़ेंगे 5 टाइम की, तो हर 5 टाइम की नमाज के बाद आपने दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद में उठा देना। और फिर जब सोने के लिए जाएंगे, अज़कार करने के बाद फिर भी अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह मुझे तहज्जुद में उठा देना। आप 3 बार ये दुआ करें और अलार्म भी लगाएं। इंशाअल्लाह तहज्जुद के टाइम ज़रूर नींद खुलेगी। अब बात कर लेते हैं तहज्जुद की नमाज का बेहतरीन तरीका। देखिए, जब हम उठ जाएंगे, फिर सबसे पहले फ्रेश होकर सबसे पहले वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद हमें अच्छे से तैयार होना है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं अच्छे से तैयार होकर, ऐसे ही हमें अल्लाह के सामने भी तैयार होकर जाना चाहिए। और फिर तैयार होने के बाद डायरेक्ट नमाज नहीं पढ़नी, बल्कि सबसे पहले हम कुरान को पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के साथ। कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने से ये होगा कि हमारे दिल पे जो गुनाहों का बोझ या दिल की परेशानी होती है वो हल्की हो जाएगी। और फिर हमारा दिल कहेगा कि बस अब तौबा करो, और आंखें नम हो जाएंगी। मतलब ये है कि कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ने से दिल की कैफियत ही बदल जाती है और फिर दुआ भी दिल से निकलती है। अगर आपके पास तर्जुमे वाली कुरान शरीफ नहीं है, तो फिर आपके पास कोई ऐसी बुक तो होगी जिसमें सहाबाओं की या फिर नबियों की स्टोरीज होंगी, आप उन्हें पढ़ लें। इससे भी दिल को सुकून मिलता है और हमें हकीकी इल्म हासिल होता है। अब बात आती है कि नियत कैसे करें। देखिए, तहज्जुद की नमाज की नियत भी ऐसे ही की जाती है जैसे और सब नमाज़ों में की जाती है। और तहज्जुद की नमाज का टाइम कोई मुकर्रर नहीं है। जैसे हम बाकी और सब नमाज़ों में वक्त का नाम भी लेते हैं, ज़ोहर का वक्त या असर का वक्त, ऐसे तहज्जुद में वक्त मुकर्रर नहीं है, क्योंकि इशा के बाद से तहज्जुद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है और फजर से पहले तक रहता है, तो इसमें टाइम का नाम नहीं लिया जाता। मैं तहज्जुद की नियत ऐसे करती हूँ, 2 रकात नमाज नफिल तहज्जुद के पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, ये कहकर नियत बांध लेती हूँ। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि तहज्जुद की नमाज में कौन सी सूरा पढ़ें। देखिए, सूरत कोई भी मुकर्रर नहीं है, पूरा कलाम पाक अल्लाह ने दिया हुआ है, उसमें से जो भी आपका दिल चाहे पढ़ो। और फिर बात आती है कि तहज्जुद की नमाज में दुआएं कौन सी पढ़ें। देखिए, बहुत सारी दुआएं हैं, सभी दुआएं प्यारी हैं और सभी बहुत ही प्यारी हैं और उनके मीनिंग भी बहुत अच्छे हैं। मैं जो दुआएं पढ़ती हूँ उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी एंड उनको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और तहज्जुद की नमाज में सजदे में भी दुआएं कर सकते हैं, बट सजदे में जो दुआएं करेंगे वो सिर्फ अरेबिक होंगी। उर्दू में सजदे में दुआएं नहीं कर सकते।
دیکھیے میں جانتی ہوں کہ اب کمنٹس آنے والے ہیں کہ کیا ضروری ہے تہجد کے ٹائم میننگ کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا۔ دیکھیے یہ ضروری تو نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ آپ اس کو اپنے پر فرض ہی کر لو۔ یہ ایک خود کو تہجد کے لیے تیار کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر ہمارا دل خوش ہوگا، مطمئن ہوگا اور توبہ کرنے کے لیے ہمارا دل کھلے گا، ہم اللہ سے سچی توبہ کر پائیں گے اور اس سے دعائیں بھی دل سے نکلیں گی اور دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب باری آتی ہے تہجد میں دعا مانگنے کا بہترین طریقہ، جس سے ہماری دعا 100% قبول ہو۔ دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ میں نے جو دعائیں ڈسکرپشن میں لکھی ہیں وہ قرآن سے لی گئی ہیں، آپ ان سب دعاؤں کو پڑھیں۔ 2-3 دعائیں ہیں، پوری تو میں یہاں پہ نہیں لکھ سکتی۔ اور اللہ کی تعریف کریں اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کو یہ بےحد پسند ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ درود شریف کے اوپر بھی ایک بہترین حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک درود شریف بھیجے گا میرے نبی پر، میں اس پر 10 درود بھیجوں گا۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، درود شریف بھیجنے کے بعد پھر اپنے گناہ جو ہم چھپائے بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اپنی اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنی گناہوں کی پوٹلی اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیں۔ آپ کی جو بھی شکوہ شکایت ہیں وہ سب اللہ سے کریں اس ٹائم پہ، اور پھر اللہ سے توبہ کریں سچے دل سے، اور پھر اللہ سے وعدہ کرو، پکا وعدہ، کہ آئندہ آپ ایسا کبھی بھی نہیں کرو گے۔ اور پھر اللہ سے اپنی وہ دعا مانگو جو آپ مانگنا چاہتے ہو، پھر دیکھو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک کتاب دکھاتی ہوں، حصن المسلم۔ لوگ اس کے بارے میں ایپ کو پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہاں سے آپ سب دعائیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہ کتاب ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے حصن المسلم، آپ کو یہ الٹی دکھ رہی ہوگی، تو اس میں سب دعائیں ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں، اور کچھ دعائیں قرآن شریف سے بھی لی گئی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، میں ان دعاؤں کو اپنی کمیونٹی پوسٹ میں دے دوں گی، اور ان کا ریویو شارٹ ویڈیو میں یا پھر لانگ ویڈیو میں بھی دے سکتی ہوں۔ آپ ان دعاؤں کو ضرور یاد کیجیے گا، کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں، کام، بزنس، کچھ بھی، ان سب کے کرنے سے پہلے دعائیں اگر پڑھ لیں تو اس میں برکت بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ ان دعاؤں کو ضرور یاد کیجیے گا، اینڈ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نور زویا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو اوتھینٹک اسٹوریز اینڈ حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث سے ثابت ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اینڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔